हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन गुडविल एडुकेयर। तो बच्चे, जैसा कि आप सबका डिमांड था कि सर जर्नल एंट्री में प्रॉब्लम हो रहा है और जर्नल का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर दीजिए, इस पे लेक्चर तैयार कर दीजिए हम स्टूडेंट्स के लिए। ओके बच्चे, तो देखिए जर्नल सीखने के लिए सबसे पहले हमें जर्नल का बेस क्लियर होना चाहिए, जिसमें कि हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। मतलब कि जर्नल के लिए सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, आज के क्लास में हम लोग जर्नल के लिए तैयार करेंगे कि अकाउंट्स को किस किस कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है और इनके रूल्स क्या हैं। आज के क्लास में ये हम लोग पढ़ेंगे। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट क्या है, डेबिट क्रेडिट के रूल क्या हैं, कौन सा अकाउंट पर्सनल में जाएगा, क्या रियल में जाएगा, क्या नॉमिनल में जाएगा। चलिए देखते हैं, आपका कॉन्सेप्ट इसी लेक्चर में कंप्लीट हो जाए, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। ओके, तो बच्चे सबसे पहले जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं आज के सेशन में, उनको मैं अपने बारे में बता दूं। माई सेल्फ चंदन सर, बीकॉम एंड एमकॉम क्वालिफाइड फ्रॉम BHU मेन कैंपस, B.Ed क्वालिफाई, एक्स नवोदयन। बच्चे मैं जवाहर नवोदय विद्यालय से पढ़ा हूं और पिछले 10 साल से कॉमर्स में लगातार बच्चों को पढ़ाते आ रहे हैं। अब तक 2500 प्लस बच्चे का सिलेक्शन हो गया है और उनमें से 500 प्लस बच्चे का BHU और DU में सिलेक्शन हो गया है। तो आप भी अगर इस सपने को साकार करना चाहते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के SRCC में एडमिशन लेना चाहते हैं, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में BHU मेन कैंपस में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ चैनल पे बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चे सबसे पहले डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जिसमें हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होंगे। डबल एंट्री सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होगा। अगर एक आइटम डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा। इस सिस्टम को डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। और आप देखोगे इस सिस्टम में मेनली वही पर्सनल, रियल, नॉमिनल में क्लासिफिकेशन आप सीखेंगे। मतलब डबल एंट्री सिस्टम में ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट। अब सवाल है कि सर डबल एंट्री सिस्टम कब लाया गया और पहली किताब इस पे किसने लिखा डबल एंट्री सिस्टम? तो बच्चे डबल एंट्री सिस्टम का कॉन्सेप्ट लुका पैसियोली ने दिया। किसने दिया? लुका पैसियोली। 1494 में इन्होंने डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड पहली बुक इन्होंने लिखी और ये इटली के रहने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। डबल एंट्री सिस्टम, इस चैप्टर में मेनली हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में बच्चे पढ़ेंगे। अ बुक ऑन डबल एंट्री सिस्टम वाज फर्स्ट ऑफ ऑल रिटन बाय लुका पैसियोली। ध्यान से लर्न कीजिए, लुका पैसियोली, ये इनका फोटो लगा है। इन 1494 लुका पैसियोली ने 1494 में डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड बुक इन्होंने लिखा और ये रेसिडेंट ऑफ इटली के रहने वाले हैं। ठीक है, ओके। एक सेकेंड। इसके बाद बच्चे मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट का मीनिंग क्या है? तो डेबिट रेफर्स टू लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट। डेबिट इज एब्रिविएटेड एज DR। बच्चे किसी भी अकाउंट का जो लेफ्ट साइड होता है, जैसे कि मान लो जब मैं बुक पे लिखूंगा, बोर्ड पे लिखूंगा तो ये लेफ्ट साइड कहलाएगा। आप भी नोटबुक पे लिखोगे तो ये लेफ्ट साइड लिखने में, ये लेफ्ट है, ये राइट है। तो लेफ्ट साइड, जैसे ये अकाउंट का बनाया हुआ फॉर्मेट, इस अकाउंट का ये लेफ्ट साइड ये डेबिट साइड कहलाता है और ये राइट साइड ये क्रेडिट साइड कहलाता है। ठीक है, लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड। डेबिट बच्चे, डेबिट इज एब्रिविएटेड एज DR एंड क्रेडिट इज एब्रिविएटेड एज CR। आपसे कोई पूछ दे डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, तो बताइए किसी भी अकाउंट के लेफ्ट साइड को
डेबिट साइड कहते हैं और राइट साइड को क्रेडिट साइड कहते हैं। डेबिट को इन शॉर्ट DR लिखते हैं और क्रेडिट को CR लिखते हैं। क्लियर बच्चे? ओके। नेक्स्ट हमारा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? तो देखिए, सबसे पहला है एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट टू अकाउंट्स। डबल एंट्री सिस्टम में कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है दो अकाउंट को अफेक्ट करेगा। अगर एक अकाउंट डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा। रिकॉर्डिंग ऑफ बोथ पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट, मतलब कि हम लोग पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल दोनों को रिकॉर्ड करेंगे। इम्पर्सनल में आपको आ जाएगा रियल एंड नॉमिनल। इम्पर्सनल में आ जाएगा रियल एंड नॉमिनल। तो पर्सनल अकाउंट और रियल और नॉमिनल सभी अकाउंट को रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्डिंग इज मेड अकॉर्डिंग टू सर्टेन स्पेसिफाइड रूल। डबल एंट्री सिस्टम में हम लोग किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं दैट इज बेस्ड ऑन सर्टेन रूल्स। रूल पे बेस्ड होता है, जो हम लोग पढ़ते हैं पर्सनल अकाउंट के रूल, रियल अकाउंट के रूल, नॉमिनल अकाउंट के रूल। इन्हीं रूल पे बेस्ड ट्रांजैक्शंस को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। बच्चे, डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग हम लोग ट्रायल बैलेंस को बनाते हैं आफ्टर लेजर अकाउंट, और ट्रायल बैलेंस जनरली दोनों साइड टैली करता है, जो कि लेजर के अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को बताता है। इट मींस डबल एंट्री सिस्टम के बेस्ड पे ही हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और ये दोनों साइड टैली करता है। ठीक बच्चे? अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए, ओके। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया है? तो अकाउंट्स को मेनली दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है, एक ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन और एक मॉडर्न क्लासिफिकेशन। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन और मॉडर्न क्लासिफिकेशन, बच्चे यहां से ध्यान दीजिएगा काफी अच्छे से, क्योंकि जर्नल बनाते वक्त इन्हीं क्लासिफिकेशन पे बेस्ड रूल्स के बेसिस पे आप जर्नल बना पाएंगे। तो इसलिए इसको अच्छे से समझना है। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स दो तरह के होते हैं, एक ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन और एक मॉडर्न क्लासिफिकेशन। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अकाउंट्स को दो पार्ट में बांटा गया है, पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल, और इम्पर्सनल में रियल और नॉमिनल अकाउंट। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में अकाउंट्स को दो पार्ट में बांटा गया है, पर्सनल एंड इम्पर्सनल, इम्पर्सनल में रियल एंड नॉमिनल। मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अकाउंट्स को 5 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, एसेट्स, एक्सपेंस, लायबिलिटी, कैपिटल, रिवेन्यू। एसेट्स, एक्सपेंस, लायबिलिटी, कैपिटल, रिवेन्यू। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो बच्चे स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, टेक फास्ट। ओके, नेक्स्ट है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। जो हमने बताया कि क्लासिफिकेशन दो बेसिस पे हुआ है, एक ट्रेडिशनल और एक मॉडर्न। उसमें हम लोग सबसे पहले ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, ध्यान दीजिएगा बच्चे। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में अकाउंट्स को दो पार्ट में बांटा गया है, पर्सनल एंड इम्पर्सनल। जो पर्सनल नहीं है उसको इम्पर्सनल, और इम्पर्सनल में आएगा रियल और नॉमिनल। तो इस पार्ट में हम लोग पहले पर्सनल देखते हैं, नेक्स्ट में हम लोग रियल एंड नॉमिनल देखेंगे। देखिए, पर्सनल अकाउंट के 3 पार्ट होते हैं। पर्सनल अकाउंट के 3 पार्ट होते हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के 3 पार्ट, नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। बच्चे, नेचुरल पर्सनल क्या होता है, आर्टिफिशियल क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। किसी भी पर्सन का नाम हो, जैसे कि मोहन अकाउंट, तो मोहन क्या है, क्रिएशन ऑफ गॉड है, मैन मेड है। तो सॉरी, मैन मेड गलती से बोल दिए, गॉड मेड है, भगवान ने बनाया है। मतलब किसी भी पर्सन को भगवान ने बनाया है, तो वो पर्सन जो होगा वो नेचुरल में आएगा, तो मोहन नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आएगा। सीमा अकाउंट, ये सीमा नहीं जो अभी न्यूज में चल रही है, मतलब उसको छोड़ के कोई भी सीमा, चाहे वही सीमा।
किसी भी पर्सन का नाम, ये भी नेचुरल पर्सनल में आएगा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है। तो मोहन अकाउंट, सीमा अकाउंट, ये आपको आएगा नेचुरल पर्सनल में। इन एडिशन टू दैट कैपिटल ड्रॉइंग डेटर क्रेडिटर, कैपिटल ड्रॉइंग डेटर क्रेडिटर, तो सुन लो बच्चे, किसी भी पर्सन का नाम चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, किसी भी पर्सन का नाम चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कैपिटल ड्रॉइंग डेटर क्रेडिटर, कैपिटल ड्रॉइंग डेटर क्रेडिटर, ये नेचुरल पर्सनल अकाउंट में आएगा। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में क्या जाएगा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, बच्चे कोई भी इंस्टीट्यूट का नाम जो होगा वो आर्टिफिशियल में आएगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट को हम आप बनाए हैं। जैसे गुडविल एडुकेयर अकाउंट कोचिंग का जो नाम है, बीएचयू अकाउंट, बैंक अकाउंट, एलआईसी अकाउंट, सीबीएसई अकाउंट, ये सब आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में जाएगा। अब यहां पे बैंक अकाउंट में किसी भी बैंक का नाम लिखा रहे, चाहे एसबीआई लिखा रहे, चाहे पीएनबी लिखा रहे, किसी भी बैंक, कोई भी बैंक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में। इसके बाद रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में क्या आएगा बच्चे, किसी भी अकाउंट में प्रीफिक्स या सफिक्स के तौर पे प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, एडवांस ये लगा रहे, उसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। आगे हम पढ़ाएंगे जब आपको नॉमिनल अकाउंट, तो उस समय हम बताएंगे कि जैसे केवल एक्सपेंस रहे और इनकम रहे तो नॉमिनल में जाएगा, लेकिन उन्हीं एक्सपेंस और इनकम में जब प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, एडवांस लग जाए तो उसको हम बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है ना। ओके, तो इतना पहले लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट पर्सनल अकाउंट का तो ले लो, फिर एक बार समरी कर देंगे। ओके, ठीक है बच्चे, ध्यान दो। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में अकाउंट्स को दो पार्ट बांटा गया, पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल के तीन पार्ट हैं, नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। नेचुरल पर्सनल में आया किसी भी पर्सन का नाम, मोहन अकाउंट, सीमा अकाउंट, अब यहाँ पे मोहन सभी मेल के लिए, सीमा सभी फीमेल के लिए, किसी भी पर्सन का नाम होगा नेचुरल पर्सनल में जाएगा। इन एडिशन टू दैट कैपिटल ड्रॉइंग डेटर क्रेडिटर नेचुरल में। आर्टिफिशियल में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आता है, गुडविल एडुकेयर अकाउंट, बीएचयू अकाउंट, बैंक अकाउंट, अब यहाँ पे मैंने एसबीआई लिखा है, किसी भी बैंक का नाम रहे आर्टिफिशियल पर्सनल में आएगा। एलआईसी, अब देखो केवल अगर इंश्योरेंस बोले तो एक्सपेंस है, नॉमिनल में जाएगा, बट एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है, सीबीएसई एक संस्था है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, एडवांस इनकम, केवल अगर एक्सपेंस इनकम की बात करें तो नॉमिनल में लिखना बच्चे, बट उसी में अगर प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, एडवांस ये लगा रहे तो उसको बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है बच्चे। चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं इम्पर्सनल अकाउंट में रियल और नॉमिनल के बारे में। ध्यान दीजिएगा कि रियल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। बच्चे इम्पर्सनल के दो पार्ट हैं, रियल एंड नॉमिनल। इम्पर्सनल के दो पार्ट हैं, रियल एंड नॉमिनल। रियल अकाउंट में दो तरह का अकाउंट्स आता है, एक टेंजिबल रियल अकाउंट और दूसरा इनटेंजिबल रियल अकाउंट। रियल अकाउंट दो तरह का होता है, एक टेंजिबल रियल अकाउंट और दूसरा इनटेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल में क्या आएगा, टेंजिबल रियल अकाउंट में जिस चीज को हम टच कर पाएंगे, जिस चीज को हम टच कर पाएंगे, देख पाएंगे, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, उसे टेंजिबल रियल अकाउंट कहते हैं। लैंड, बिल्डिंग, कैश, कंप्यूटर, फर्नीचर, वी कैन टच इट। कंप्यूटर को हम टच कर पाएंगे, फर्नीचर को हम टच कर पाएंगे, जिस चीज को हम टच कर पाएंगे, देख पाएंगे, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, उसे टेंजिबल कहते हैं। इनटेंजिबल में क्या आएगा, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ट्रेडमार्क, ये सब क्या है बच्चे, इनटेंजिबल। टेंजिबल कैन बी टच, इनटेंजिबल कैन नॉट बी टच। टेंजिबल को टच कर पाते हैं, इनटेंजिबल को टच नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो चाहे टेंजिबल एसेट्स हो चाहे इनटेंजिबल हो, रियल में आएगा। कुछ एसेट्स रियल में नहीं आते हैं, जैसे बैंक बैलेंस एसेट्स है बट वो गया आर्टिफिशियल पर्सनल में, डेटर एसेट्स है बट वो गया नेचुरल पर्सनल अकाउंट में, है ना। एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस एसेट्स है बट वो गया रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। उसको छोड़ के जनरली जो भी एसेट्स है वो रियल में आएगा, चाहे टेंजिबल हो चाहे इनटेंजिबल हो।
नॉमिनल में क्या आएगा बच्चे? नॉमिनल में एक्सपेंस और इनकम आता है, जैसे सैलरी पेड, रेंट पेड, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेब्ट, परचेजेस, कमीशन पेड, ये सब एक्सपेंस है। कोई भी एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। कोई भी इनकम जैसे रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, सेल्स, कमीशन रिसीव, ये इनकम जो है ये भी नॉमिनल में। तो चाहे एक्सपेंस हो चाहे इनकम हो, ये भी नॉमिनल में। बच्चे अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, फिर मैं आपको एक बार समरी कर दूं। टेक स्क्रीनशॉट फास्ट। ओके, देखिए बच्चे, इम्प्रेशनल के दो पार्ट है, रियल, नॉमिनल। रियल में असेट्स आता है। एसेट्स दो तरह का, टेंजिबल और इनटेंजिबल रियल में। नॉमिनल में एक्सपेंसेस और इनकम आता है। कोई भी एक्सपेंस का नाम ले तो नॉमिनल में, कोई भी इनकम का नॉमिनल में। लेकिन इन्हीं एक्सपेंस या इनकम में जब प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, एडवांस वर्ड लग जाए, चाहे प्रीफिक्स या सफिक्स के रूप में, इन एक्सपेंसेस में जब प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, एडवांस ये वर्ड लग जाए, उन एक्सपेंसेस को बच्चे हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जैसे प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, एडवांस ये लग जाएगा, इसको कहेंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट के क्या रूल्स हैं? डेबिट और क्रेडिट के क्या रूल्स हैं? ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन को बच्चे हम लोग गोल्डन रूल भी कहते हैं। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन को हम लोग गोल्डन रूल भी कहते हैं। कभी कोई पूछ दे अकाउंट से गोल्डन रूल क्या है, तो यही ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन का रूल बताइएगा। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। देखिए बच्चे, पर्सनल अकाउंट जो है, पर्सनल अकाउंट, इसके रूल देखिए क्या है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जैसे पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, कोई पर्सन आएगा, कोई ऑर्गेनाइजेशन आएगा। एज अ पर्सन मैं या तो रिसीवर हो सकता हूं या तो गिवर हो सकता हूं। जैसे मोहन को कैश दिए तो मोहन यहां पे रिसीवर है, मोहन ने हमें कैश दिया, मोहन यहां पे गिवर है। तो पर्सनल अकाउंट का जो पार्टी होगा वो या तो रिसीवर होता है या तो गिवर है। अगर ट्रांजैक्शन में वो रिसीवर है, if any transaction personal account is involved and the parties of personal account is either receiver or giver, तो if he or she is receiver you will debit in the transaction, उसको डेबिट करोगे आप। और यदि वो गिवर है उसे क्रेडिट करोगे। तो अभी पहले अपने दिमाग में रूल बैठाओ कि पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर पर्सनल अकाउंट आया है ट्रांजैक्शन में, अगर वो रिसीवर है तो हम उसको डेबिट कर देंगे, अगर वो गिवर है तो उसको क्रेडिट कर देंगे। रियल में बच्चे असेट्स आता है, तो असेट्स या तो फर्म में आएगा या तो फर्म से जाएगा। असेट्स या तो फर्म में आएगा या तो फर्म से जाएगा। तो अगर एसेट्स फर्म में या तो आएगा या जाएगा तो रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। कोई एसेट्स आए तो उसको डेबिट करो। जैसे मशीन खरीदे तो मशीन आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया उसको डेबिट करो। और मशीन खरीदे यदि कैश में खरीदे तो कैश गया, रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जाए उसको क्रेडिट करो। एक दिन हम पढ़ा रहे थे, मैंने बोला जो जाए उसको तो क्रेडिट करना था, बच्चा एक बोल दिया जो जाए उसको जाने दो, लेकिन ऐसे जाने नहीं देना है, जो जाए उसको क्रेडिट करो। तो बच्चे रियल का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। कोई एसेट्स आया आप उसे डेबिट कर देना, व्हाट कम्स इन, जो आए उसको डेबिट कर दो। जो एसेट्स जाए क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जाए उसको क्रेडिट करो। नॉमिनल का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कोई भी एक्सपेंस या लॉस होता है उसको डेबिट कर दो। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, इनकम एंड गेन को क्रेडिट कर दो। तो बच्चे कुल मिला के आपको जो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है उसके रूल्स हैं डेबिट द रिसीवर, मतलब पर्सनल अकाउंट के डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल का डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल का डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ज़्यादा डिटेल में फिर आगे हम आपको बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में और जर्नल करते वक्त रूल्स और इसको अप्लाई कैसे करना है ये बताएंगे। तब तक आप इसको क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो और इसको दिमाग में एकदम बैठा लो। चलिए टेक स्क्रीनशॉट फास्ट।
हो गया बच्चे? ओके, तो आप इसको पढ़ लेना। नेक्स्ट, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। मॉडर्न क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे कि अकाउंट्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो बच्चे, मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अकाउंट्स को 5 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। एसेट्स अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट। मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अकाउंट्स को 5 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। एसेट्स, एक्सपेंस, लायबिलिटी, कैपिटल, इन रेवेन्यू। ठीक है, चलिए हम इसके बारे में देखते हैं। अब रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एट अ ग्लांस। तो मैं अभी इसके बारे में आपको रूल्स पहले बता दूं, फिर एक ग्लांस से बताएंगे कि देखो बच्चे, कभी भी आपका एसेट्स और एक्सपेंस इंक्रीज करे तो डेबिट करना बिजनेस में से, और डिक्रीज करे तो क्रेडिट करना। कभी भी आपके बिजनेस में एसेट्स और एक्सपेंस बढ़े तो डेबिट, घटे तो क्रेडिट। लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम, ये अगर आपके बिजनेस में इंक्रीज करे तो क्रेडिट, और डिक्रीज करे तो डेबिट। एसेट्स, एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, डिक्रीज क्रेडिट। लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू इंक्रीज क्रेडिट, डिक्रीज डेबिट। चलिए अब इसके बारे में हम एक बार आपको एक साथ कंपेयर करके बताएं। देखिए, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एट अ ग्लांस। एक बार डेबिट क्रेडिट का रूल समझिए अच्छे से। टाइप्स ऑफ, यहां पे मैं दोनों को लिखा हूं, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, मॉडर्न क्लासिफिकेशन। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स टू बी डेबिटेड, अकाउंट्स टू बी क्रेडिटेड। देखो, पर्सनल, रियल, नॉमिनल का रूल कहता है पर्सनल का डेबिट किसको करना है? रिसीवर को। पर्सनल का रूल कहता है डेबिट रिसीवर को करना, क्रेडिट गिवर को। रियल में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। नॉमिनल में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो आपको एक बार समरी भी याद हो गया होगा कि पर्सनल का रूल कहा डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल का डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल का डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ठीक। मॉडर्न क्लासिफिकेशन में एसेट्स एंड एक्सपेंस इन डेबिट कब करेंगे? जब इंक्रीज करेगा, और क्रेडिट जब डिक्रीज करे। लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम डेबिट करना है डिक्रीज में, और क्रेडिट करना है इंक्रीज में। ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए, ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना है। बच्चे, यदि हमारे ऑफलाइन क्लास को आप ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारे गिवन नंबर 8676080858 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या जो हमारा सेकेंड नंबर है 7743045542 पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, और हाँ, अपने दोस्तों तक भी चैनल को शेयर करिए ताकि उनको भी एक ऑथेंटिक और सिस्टमाइज वे में कॉमर्स की पूरी कंटेंट मिल सके। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है स्टेजेस और पार्ट्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम के स्टेज क्या है? तो सबसे पहला है ओरिजिनल रिकॉर्ड, कि डबल एंट्री सिस्टम जो है बच्चे, ये हमारा ओरिजिनल रिकॉर्ड है। इसमें सबसे पहले ट्रांजैक्शन को हम या तो जर्नल या सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड करते हैं, या तो जर्नल या सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड करते थे। ये ओरिजिनल रिकॉर्ड है सबसे पहले। फिर क्लासिफिकेशन, जर्नल के बाद ट्रांजैक्शन को हम लोग क्या करते हैं? लेजर में क्लासिफाई करते हैं। इसको पोस्टिंग कहते हैं प्रोसेस को। लेजर के बाद हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ये ट्रायल बैलेंस को समराइजिंग कहते हैं। तो कुल मिला के इस डबल एंट्री सिस्टम के स्टेज है ओरिजिनल रिकॉर्ड, ट्रांजैक्शन का ओरिजिनल रिकॉर्ड करते हैं जर्नल या सब्सिडरी बुक में, क्लासिफिकेशन, पोस्टिंग दैट इज लेजर में, समराइजिंग दैट इज ट्रायल बैलेंस प्रिपरेशन। नेक्स्ट, एडवांटेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम के एडवांटेज क्या है? तो नेक्स्ट पहला है साइंटिफिक सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम बच्चे एक साइंटिफिक सिस्टम है जो कि कहीं न कहीं सिस्टमाइज वे में
साइंटिफिकली हम लोग उसको नोट करते हैं। कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन, डबल एंट्री सिस्टम हमें ट्रांजेक्शन का कंप्लीट रिकॉर्ड प्रोवाइड करता है। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बनाने में हेल्प करता है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल पोजीशन का जानकारी देता है बैलेंस शीट के माध्यम से, और कई सारे और भी नॉलेज देता है लाइक सेल्स, परचेज, इन चीजों के बारे में डबल एंट्री सिस्टम हमें जानकारी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट है एक्सरसाइज टाइम। अब हम लोग क्या करेंगे, अभी जो हमने पढ़ा पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बनाएंगे कि क्या पर्सनल में जाएगा, क्या रियल में जाएगा, क्या नॉमिनल में जाएगा। ठीक है बच्चे, रेडी फॉर दैट? ओके, पेन ओपन कर लो, नोटबुक ओपन कर लो, देखिए देखो बच्चे, क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स इनटू पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स। कि जो गिवन ट्रांजैक्शन है इसको पर्सनल, रियल और नॉमिनल में क्लासिफाई करना है आपको। मैं बस उसके सामने अगर पर्सनल में जाएगा तो बस पर्सनल का ये पी लिखता हूं ताकि आप समझ सके, रियल का आर लिखूंगा और नॉमिनल का एन लिखूंगा मैं। ठीक है, पर्सनल में जाएगा तो पर्सनल का पी, रियल का आर और नॉमिनल का एन। चलिए देखते हैं हम कि किस कैटेगरी में जाएगा। कैपिटल बच्चे, कैपिटल पर्सनल, मैं पर्सनल के डिटेल में अंदर नहीं पूछ रहा हूं कि पर्सनल के किस टाइप में जाएगा, मैं बस पूछ रहा हूं पर्सनल में कि रियल में कि नॉमिनल में। तो पर्सनल के किसी कैटेगरी में जाए तो यू विल राइट पर्सनल। ठीक है, ओके, कैपिटल पर्सनल में जाएगा, ड्राइंग भी पर्सनल में जाएगा, कैश पेड कैश रिसीव, बच्चे अक्सर यहां पे गलती कर बैठते हैं, बच्चे को लगता है कैश पेड कैश रिसीव नॉमिनल में जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कैश पेड कैश रिसीव जो है ये कैश पे फोकस कर रहा है और कैश रियल में आता है, इसलिए कैश पेड और कैश रिसीव दोनों रियल में जाएगा। कमीशन पेड ये एक्सपेंस है, नॉमिनल में जाएगा। कमीशन पेड एक्सपेंस है, नॉमिनल में। कमीशन रिसीव भी एक्सपेंस है, नॉमिनल में जाएगा। परचेजेज एक्सपेंस है, नॉमिनल में जाएगा। सेल्स इनकम है, नॉमिनल में जाएगा। फर्नीचर असेट्स है, असेट्स रियल में जाता है। कैश अकाउंट असेट्स है, रियल में जाएगा। बैंक अकाउंट आपको बताया था कि बैंक में कोई भी बैंक हो, चाहे एसबीआई हो, चाहे पीएनबी हो, कोई भी बैंक, बैंक पर्सनल अकाउंट में जाएगा, जिसमें आपको बताया था आर्टिफिशियल पर्सनल, तो यहां पे मैं पर्सनल लिख रहा हूं। बैंक ओवरड्राफ्ट कोई भी लाइबिलिटीज पर्सनल में। डेटर्स, डेटर्स आपको पर्सनल में जाएगा, नेचुरल पर्सनल में। क्रेडिटर्स भी पर्सनल में रिकॉर्ड होगा आपको। ट्रेवलिंग एक्सपेंस एक्सपेंस है तो नॉमिनल में रिकॉर्ड होगा। गुडविल असेट्स है, रियल में रिकॉर्ड होगा। पेटेंट असेट्स है, रियल में रिकॉर्ड होगा। सैलरी एक्सपेंस है, नॉमिनल में रिकॉर्ड होगा। सैलरी आउटस्टैंडिंग आपको बताया था ना, जब किसी अकाउंट में आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, प्रीपेड लगा रहे तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में जाता है, तो यहां पे सैलरी पर्सनल में जाएगा। इंश्योरेंस एक्सपेंस है, नॉमिनल में जाएगा। इंश्योरेंस प्रीपेड, प्रीपेड लग गया, पर्सनल में जाएगा। बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ, बैड डेप्ट हुआ, पैसा डूबा, तो पैसा डूबा तो नॉमिनल में जाएगा, एक्सपेंस है। बैड डेप्ट रिकवर्ड, डूबा हुआ पैसा वसूल हो गया, ये इनकम है, नॉमिनल में जाएगा। ठीक है बच्चे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, ले लिए, डन, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट है क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल के टाइप्स की, नेचुरल पर्सनल की, आर्टिफिशियल पर्सनल की, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल बच्चे आपका जाएगा नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स में। कैपिटल किस में जाएगा? नेचुरल पर्सनल अकाउंट में। टाटा स्टील कंपनी आर्टिफिशियल में। डेटर्स नेचुरल पर्सनल अकाउंट में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। बैंक अकाउंट आर्टिफिशियल में, बैंक एक संस्था है। हरियाणा एजुकेशन बोर्ड आर्टिफिशियल में। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स
आर्टिफिशियल में। आपको यहीं जाना है, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में जाना है या बीएचयू में जाना है, और हमसे पढ़ेंगे तभी जाएंगे, क्योंकि हमारा गोल ही वही है, बच्चे को श्री राम कॉलेज में पहुंचाना और बीएचयू के मेन कैंपस में पहुंचाना। ठीक है बच्चे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, अब जो भी बच्चे हमारे पूरे सेशन को अटेंड किए हैं उन वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर कंटेंट अच्छा लगा है तो लाइक कर दे और कमेंट कर दे, और अगला टॉपिक का लेक्चर किस टॉपिक पे चाहिए वो आप हमको बताइए, किस टॉपिक पे लेक्चर चाहिए कमेंट में बताइएगा। चलिए, थैंक यू।